पर हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज का वीडियो कोरोना काल में खेती कैसे करें इस विषय पर है। यह मुझे बहुत ज़रूरी लग रहा है क्योंकि अच्छे से अच्छे किसान कोरोना से त्रस्त है, वह गरीब किसान की तो पूछो मत। तो दोस्तों, कोरोना काल में हमें हमारे खेत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर हम आज आपको बताएंगे। उसमें से कुछ बातें आपको शायद ही मालूम होगी। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। मुझे यह दुख है कि यह वीडियो पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अभी सही। पहले हम कोरोना काल में फसल का चुनाव कैसे करें इस विषय पर बात करेंगे। तो दोस्तों, जिन जिन किसानों की आजीविका सिर्फ और सिर्फ खेती पर ही है, वे किसान थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेकर टमाटर, शिमला मिर्च, करेला, बैंगन, गवार, ककड़ी जैसी थोड़ी ज़्यादा खर्च वाली फसल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ गोभी, फ्लावर, खरबूज, तरबूज जैसे फसल करने से परहेज़ करें, क्योंकि ये फसलें सिंगल हार्वेस्टिंग वाली फसलें हैं। सिंगल हार्वेस्टिंग मतलब एक बार में ही कटाई होना। वही ज़्यादा कटाई वाली फसलों में यही कटाई ज़्यादा बार और थोड़े थोड़े अंतराल में होती है, जिससे एक आध राउंड में अच्छे दाम नहीं भी मिले तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन वही सिंगल हार्वेस्टिंग वाली फसलों में एक ही बार कटाई और एक ही बार दाम। ये दाम ठीक मिले तो अच्छा, नहीं तो खेत में ही और पैसे डालकर रोटावेटर घुमाना पड़ता है। आपने यह बात कोरोना से पहले भी देखी होगी, इसलिए कम रिस्क और कम खर्च वाली फसलों का चुनाव करें। और यदि आपकी आजीविका के अन्य और भी साधन हैं तो आप सीधे मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, सभी प्रकार की दालों की खेती कर सकते हैं, जिनमें नुकसान की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि अब आपको कौन सी फसल करनी है कोरोना काल में। सुतली के जगह नायलॉन का इस्तेमाल करना, तार की जगह मुमकिन हो तो नए और मजबूत ऑस्टेनेटिक तार यानी कि प्लास्टिक तार का उपयोग करें। अब जुताई और लेबर के खर्च हम चाहकर भी कम नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ मुमकिन हो वहाँ लेबर का खर्च कम करने का प्रयास करें। इसका एक उदाहरण खरपतवार का इस्तेमाल करें। ये आप सभी को मालूम है, लेकिन ऐसे और आविष्कार करने की ज़रूरत अब किसान को है। फसल करते वक्त खाद में ज़्यादा से ज़्यादा कटौती करें। अब आप कहेंगे कि बिना खाद की फसल मुमकिन ही नहीं है, तो यहाँ यूरिया, सुपर फॉस्फेट और एमओपी जैसे कम दाम वाली खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप कहेंगे इनके ज़्यादा रिजल्ट नहीं आते हैं डीएपी जैसे, तो उसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है कि अकोमिन 500 मिली और यूरिया 200 ग्राम का छिड़काव 200 लीटर पानी में मिलाकर शाम के वक्त करें। तेज़ धूप में स्कॉर्चिंग आती है तथा सावधानी से शाम के वक्त स्प्रे करें। इस स्प्रे से आपको आपके डीएपी के रिज़ल्ट आसानी से मिल जाएंगे, वो भी कम दाम में। लेकिन यह स्प्रे हमें फसलों पर रोग होने पर या बारिश के वक्त नहीं करना चाहिए, और हमें विपुल के भी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा महंगे टॉनिक के स्प्रे भी बंद करने होंगे, जो हमारे फसल को ज़्यादा से ज़्यादा हरा भरा रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसकी जगह मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट जैसे न्यूट्रिएंट का स्प्रे लेना चाहिए। आप सिर्फ एक बार मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे करके देखो, आप टॉनिक यूज़ करना छोड़ देंगे। अगर आपको इनका स्प्रे लेना है तो मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए स्प्रे करें। अगर आपके ज़मीन में फेरस की कमी है तो आप अलग से फेरस सल्फेट 500 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए स्प्रे करें। वही ज़मीन में भी फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फर का इस्तेमाल करो, जिससे कम लागत में ज़्यादा उपज मिलेगी। अब पेस्टिसाइड में भी हम ऐसे ही पैसे बचा सकते हैं। अगर कोई कीटक एवं रोग न हो तो स्प्रेइंग करने के लिए अच्छे और सस्ती वाली दवाइयों का समय समय पर इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि प्रोपेक्स सुपर, पदान, एसिटामाप्रिड, नुवान, कराटे, एक्ट्रा, रोको, टिल्ट, सिस्टीन का इस्तेमाल करना चाहिए। और रोग एवं कीट का आक्रमण होने पर ही इनका ज़्यादा आक्रमण होने पर ही इनसे अच्छे और महंगी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, मतलब रोग आने से पहले काम करो, जिससे नुकसान और खर्च दोनों कम रहेंगे। यहाँ हमें थोड़ा खर्च ड्रेंचिंग पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कीटनाशक और फफूंदनाशक की ड्रेंचिंग समय समय पर करने से रोग एवं कीट का आक्रमण कम होता है और फसल को अंदर से इनके खिलाफ लड़ने की ताकत आती है।
मुझे कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी, मैंने की। अब आपको और भी कोरोना काल में पैसे कैसे बचाने चाहिए यह जानना है तो आपको सिर्फ आपके पास की कम से कम एक आइडिया को कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और 2-3 दिन बाद यह कमेंट पढ़ना है। यह एक से एक किसान ने किया तो हमें यह किसी खजाने से कम नहीं लगेगा। आशा करता हूँ यह कठिन काल जल्द जाएगा। जय जवान जय किसान।